हर तरफ आम का मौसम है भाई। कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जो कि उनकी एक्सपोर्ट मतलब जहाँ पर की जा सकती है और वहाँ पर पैसे कमाए जा सकते हैं। मैंगो जो है वो पाकिस्तान की बड़ी की प्रोडक्ट है। आम का हर कोई शौकीन है। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा मज़ेदार और एक मिठास वाला फल है कि इससे तो रिश्तों की करवाहट भी ख़त्म हो जाती है। आपने सबसे पहले एक अच्छा आम का बाग जो है वो ढूंढना है। नॉर्मली होता ये है कि जो आम के बाग होते हैं वो इन सीजन्स में बिडिंग के ऊपर होते हैं। UAE हो गया, आपका मिडिल ईस्ट है, वो पाकिस्तान के आम का दीवाना है। अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क के आम में एक ऐसी मिठास रखी है जो कि इंडियन और बाकी कंट्रीज़ के आम में नहीं है। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट के ऊपर। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री किस तरह से हमारी जो है वो ग्रो कर रही है। दोस्तों आज हम ये भी बात करेंगे ये जो आम का जो बिज़नेस है, यानी आम को आप किस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों आज की जो ये एपिसोड है आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है और अगर आप चाहते हैं कि एक्सपोर्ट बिजनेस से आप पैसे कमाएं तो ये पूरी एपिसोड ज़रूर देखिएगा। दोस्तों इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन HR एंड सेल्स प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। लेडीज एंड जेंटलमैन, इनका नाम है हसन इफ्तिखार। हसन इज़ करंटली वर्किंग एज ए डिप्टी जनरल मैनेजर एट सेरीन एयर GSA। जी हाँ, बहुत बड़ा ग्रुप पाकिस्तान का, वहाँ पे ये काम कर रहे हैं DGM। आइए मिलते हैं हसन से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन। हसन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। यू वेलकम। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। हसन, ज़रा हम बात करते हैं एक्सपोर्ट बिजनेस की और एक्सपोर्ट प्रोफेशनल्स किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि एक्सपोर्ट बिजनेस होता क्या है। देखें, एक्सपोर्ट बिजनेस आप इस सेंस में उसको ले सकते हैं कि पाकिस्तान से जो आपकी की प्रोडक्ट्स होती हैं आप उनको डिफरेंट कंट्रीज़ में कैसे भेजते हैं, कैसे उनकी मार्केटिंग करते हैं, कैसे उसको सेल करते हैं, ये एक एक्सपोर्ट है। आपने एक फिनोमिना सुना होगा कि जी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। आपकी जो एक्सपोर्ट है वो दूसरी कंट्री की इंपोर्ट है, जो दूसरी कंट्री की एक्सपोर्ट है वो आपके लिए इंपोर्ट है। सबसे पहले तो ये एक हमें समझने की ज़रूरत है कि एक्सपोर्ट क्या है, जो हम अपनी प्रोडक्ट्स बाहर की कंट्रीज़ में भेज रहे हैं, और इंपोर्ट वो है जो हम बाहर की कंट्रीज़ से पाकिस्तान में चीज़ें मंगवा रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा हसन, अभी हम मॉक सेशन में ये बात कर रहे थे यार कि हर तरफ आम का मौसम है भाई। मतलब आप चाहते हैं तो आपको नज़र आता है यार कि मैंगोस माशाल्लाह मुझे लगे हुए हैं। तो आप ये बताइए कि किस तरह से हम उनके एक्सपोर्ट करके और कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जो कि उनकी एक्सपोर्ट मतलब जहाँ पर की जा सकती है और वहाँ पर पैसे कमाए जा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा आपने मेरे से एक क्वेश्चन किया है। देखिए, मैंगो जो है वो पाकिस्तान की बड़ी की प्रोडक्ट है। आम का हर कोई शौकीन है, चाहे वो पाकिस्तान का हो बंदा है, चाहे वो बाहर कोई अंग्रेज़ बैठा हुआ है। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा मज़ेदार और एक मिठास वाला फल है कि इससे तो रिश्तों की करवाहट भी ख़त्म हो जाती है। अब आपने जो पूछा कि हम मैंगोज़ को किस तरह बाहर भेज सकते हैं, देखें हमें सबसे पहले ज़रूरत होती है एज अ बिज़नेस प्रोफेशनल या आप एज ए स्टार्टअप अगर ले लें मैंगोज़ में, कि आपने सबसे पहले एक अच्छा आम का बाग जो है वो ढूंढना है। नॉर्मली होता ये है कि जो आम के बाग होते हैं वो इन सीजन्स में बिडिंग के ऊपर होते हैं। आप उनको बिड करते हैं और आप वहाँ से जितना भी उनकी ग्रोथ है मैंगो की उसको आप वहाँ से फेच करते हैं और एक्सपोर्ट्स करते हैं। ये तो हो गया एक प्रोफेशनल लेवल। जो स्टार्टअप हैं जिन्होंने इस चीज़ को समझना है कि यार हम एक मैंगो से किस तरह अपने आप का ग्रो कर सकते हैं, उनके लिए एक बेहतर मशवरा है कि वो आसपास अपने एक्सपोर्टर्स को देखें, उनके साथ डील ऑन करें और उनसे जो है मैंगोज़ लेकर आगे गए। हाँ, इसमें उनका प्रॉफिट मार्जिन ज़रूर कम हो जाएगा, लेकिन उनके पास एक एक्सपीरियंस आ जाएगा कि अगले सीज़न के लिए। जैसा कि मैंने जिक्र किया, मैंगो जो है ये आपका एक सीजनल प्रोडक्ट है, 3-4 महीने के लिए आता है। इसमें आपको कराची का मैंगो है, फिर उसके बाद वर्ल्ड फेमस जो पूरी दुनिया में जाता है मुल्तान का मैंगो है, जिसे उर्फ़े हम चौंसा कहते हैं। अब टारगेटेड कंट्रीज़ UAE हो गया, आपका मिडिल ईस्ट है, वो पाकिस्तान के आम का दीवाना है। इसी तरह अगर आप यूरोप में चले जाएंगे, यूरोप में आपको पाकिस्तानी आम ही नज़र आएगा, क्योंकि
अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क के आम में एक ऐसी मिठास रखी है जो कि इंडियन और बाकी कंट्रीज़ के आम में नहीं है। आप जब भी यूके या किसी भी यूएस के कैनेडियन स्टोर्स में विज़िट करेंगे, वहाँ तो एक प्रॉपर एक आपको स्टोर्स मिलते हैं ना। यहाँ तो हम बाहर रोड साइड से हमने परचेज़ कर लिया, वहाँ पे प्रॉपर आपको स्टोर्स मिलेंगे। आप स्टोर्स में जाएंगे और वहाँ पर उसको देखेंगे, परचेज़ करेंगे। और एक ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पर तो फिर अल्लाह ने हमारे पे रहमत की है कि आप 1 kg बाय कर रहे हैं, 2 kg बाय कर रहे हैं, उसमें आपको एक सफिशिएंट क्वांटिटी मिल रही है। जबकि बाहर के मुल्क में आपको जब आप परचेज़ करते हैं वहाँ पे आपको बॉक्स मिलता है, वो 4 पीसेस का बॉक्स भी हो सकता है, वो 6 पीसेस का बॉक्स भी हो सकता है। अब हम आते हैं इसकी इन्वेस्टमेंट की तरफ। आप एक छोटी, सबसे पहले आपने करना है कि आपने कंट्री टारगेट करना है। देखें, हर कंट्री जो है वो आम खाता है। आप डिपेंड करता है कि वो आपके कंट्री से मंगवा रहा है या कहाँ से मंगवा रहा है। ठीक है, आप अपने सैंपल्स देते हैं। सबसे पहले रिसर्च करेंगे आप, रिसर्च करने के बाद आप वहाँ से बायर ढूंढेंगे, बायर ढूंढने के बाद आप उसको सैंपल भेजेंगे। अगर उसको आपका सैंपल पसंद आ जाता है, आप उसके साथ फिर अपनी प्रॉफिटेबिलिटी या जो भी आपका मार्जिन रेशो है आप उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप अपनी जो एक्सपोर्ट की, जो आप जितना भी भेजना चाह रहे हैं, उस माल को आप रेडी करवाते हैं। रेडी किस सेंस में कराते हैं, उसमें आप तोड़ते हैं, उसकी हॉट वाटर ट्रीटमेंट होती है जो कि स्पेशली यूएस और कैनेडियंस और यूके सेक्टर्स के लिए है। उस ट्रीटमेंट के बाद पैकेजिंग पे चले जाते हैं। आप जितनी खूबसूरत पैकिंग करेंगे उतना आम अट्रैक्ट करेगा। ये तो एक आप कह रहे हैं ना, एक जनरल फार्मूला है, जितनी खूबसूरत चीज़ होगी उतना आप उसकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं जी, पैकिंग हो गई, आपने अब ढूंढना है एक रिलायबल फॉरवर्डर। मार्केट में पूरी दुनिया में आटा फॉरवर्डर्स मौजूद हैं। आप एक फॉरवर्डर के पास जाएं, अपना उसको बिज़नेस का पॉइंट ऑफ व्यू समझाएं, आप उसको बताएं कि आपने कितनी क्वांटिटी में क्या चीज़ कैसे भेजनी है। क्योंकि एक्सपोर्ट में एक चीज़ है कि एक्सपोर्ट्स में कोई भी जो आपका बाय एयर हो रही है या बाय सी हो रही है, वो डायरेक्ट वॉकिंग कस्टमर्स को एंटरटेन नहीं करते। इसके लिए एक ग्लोबली एक चेन बना दी गई है जिसे हम आयाटा कहते हैं। आयाटा फॉरवर्डर्स होते हैं, वो आपके बिजनेस को हैंडल करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ यू। अच्छा, हमें बताइए कि जो डॉक्यूमेंटेशन है वो क्या क्या रिक्वायर्ड होती है? हाँ, डॉक्यूमेंटेशन ये होती है कि जब आप सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रजिस्ट्रेशन के बाद आप आते हैं पाकिस्तान कस्टम्स ने पहले एक वीबॉक का सिस्टम बनाया था, लेकिन वो PSW पाकिस्तान वन विंडो के ऊपर कन्वर्ट हो गया। उसमें आप अपने एक्सपोर्ट लाइसेंस की रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आप उसमें रजिस्टर्ड होते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद आप आपके पास एक लीगल राइट हो जाता है कि यार आप अपनी एक्सपोर्ट अपने नाम से भेज सकते हैं। अगर कोई ये बंदा सेटअप ना करे तो नॉर्मली ऐसा होता है कि आप किसी एक्सपोर्टर के डॉक्यूमेंट्स पे या किसी एक्सपोर्टर के साथ मिलकर भी अपना शेयर जो है वो अपने एक रिक्वायर्ड कंट्री पर भिजवा सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऑसम, ज़बरदस्त, सही। तो फिर मेरा ख्याल है हमें बिजनेस स्टार्ट कर देना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। देखें, प्रॉफिटेबल, बिल्कुल प्रॉफिटेबिलिटी है, अंडरस्टैंड करें। देखें, रिस्क जो है, बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है, बगैर रिस्क के कोई बिजनेस नहीं। अगर आप कोई डिपार्टमेंटल स्टोर भी ओपन कर रहे हैं, उसमें भी रिस्क इन्वॉल्व है। अगर आप कोई रिटेल किसी और चीज़ के ऊपर जा रहे हैं, कोई बेकरी आपने स्टार्ट लिया है या आपने कोई भी XYZ बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, उसमें रिस्क इन्वॉल्व है। अल्लाह से दुआ करें, हाँ, अंडरस्टैंड करें रिस्क को और प्ले करें। इंशाल्लाह आप उसमें से लाजमन बेशक स्टार्ट में छोटा प्रॉफिट होगा, लेकिन ऐसा ऐसा ग्रेजुअली प्रॉफिट इंक्रीज होगा। कितनी अमाउंट होनी चाहिए और वुड यू थिंक दैट इतनी हो तो आप भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? देखें हसन भाई, जिस तरह हमारा इस वक्त इन्फ्लेशन चल रही है पाकिस्तान की, अगर मैं आज से 2-3 साल पीछे चला जाऊं तो एक बड़ा इजीली आप तमाम फ्रेट चार्जेस को मिलाकर एक्सपोर्टर की अपनी कॉस्ट होगी कर करा के आप 20 to 30 लाख से एक छोटा स्टार्टअप ले लेते थे एज अ बिगनर लेवल के ऊपर। वो तो आप जितना प्रोफेशनल उस पर अपना गेन करते जाएंगे और जितना एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे, वो तो फिर आप जितनी मर्जी अमाउंट को बढ़ा लें। लेकिन अगर हम उस सिनेरियो को आज में कंसीडर करें, आज क्योंकि इन्फ्लेशन है, ज़ाहिर है वो रेट्स ख़त्म हो गए जो पहले थे, इवन के बाइंग पावर्स भी जो हैं वो नहीं रही। इसमें आज के दौर में मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि अगर आपके पास 40-50 लाख रुपीज़ हों, आप एक अच्छा स्टार्टअप ले सकते हैं। अगर आप इतनी अमाउंट नहीं करें तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आजकल जिस तरह एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो चल रही है, लोग अपना अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, आप 2 से 4 लोग मिलकर इसको स्टार्ट करें। उससे एक चीज़ होगी, आज से आपका प्रॉफिट मार्जिन बेशक कम हो रहा है, लेकिन आपके रिस्क की जो फैक्टर है वो भी आपकी रिड्यूस हो रही है। बिल्कुल सही। उसके साथ फिर आप इसको स्टार्ट लेकर आपको जब लगे कि यस मैं अकेला कर सकता हूँ, आप अपने आप को अलग कर लें और अपने नाम से इसकी ग्रोथ स्टार्ट कर लें। सही। अच्छा हसन, अक्सर ये देखा गया है कि जब मैंगो की बात आती है तो एक फ़न जहन में आता है यार कि मैंगो इस तरह से ये वो, ये क्यों डायलेमा है हमारी सोसाइटी में कि हम हर तरफ
ऐसी चीज़ों को जो कि प्रोडक्टिव चीज़ें होती हैं और हम फ़न की तरफ ले जाते हैं? देखिए, मैंने आपको जिक्र किया पहले भी, आम की मिठास ऐसी है कि ये तो रिश्तों की कड़वाहट भी दूर कर देती है। अब ये एक ऐसा ज़बरदस्त प्रोडक्ट है कि आप देखें ना, ये इसमें फ़न भी है, इसमें अर्निंग भी है, इसमें लर्निंग भी है। अब आपने सिर्फ फ़न को नहीं देखना, जिसने जो फ़न वाला है वो तो घर बैठ के फ़न एंजॉय कर रहे हैं, जिन्होंने लर्निंग प्लस अर्निंग करनी है वो क्या कर रहे हैं, वो फ़न के साथ साथ इसको अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं कि इस फ़न से लर्न कैसे करेंगे और लर्न के बाद अर्न कैसे करेंगे। तो हमने जो ऐसा स्टार्टअप, मैं लोगों को मशवरा ये दूंगा कि जी आप फ़न करें, अंडरस्टैंड करें। इंटरनेट माशाल्लाह आज तो बहुत इजी एक्सेस हो गई, सबके पास 90s के दौर में एक थी कि आप लोग खुद पर्सनली ट्रैवल करते थे, अब तो व्हाट्सएप की है आपके फैसिलिटी, गूगल मीट है। बाय ढूंढें, उसको पाकिस्तान के मैंगो के बताएं, उसको एज अ गिफ्ट भेजें और उसके साथ फिर अपने बिजनेस को ग्रो करना शुरू करें। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच हसन फॉर योर टाइम, फॉर योर सपोर्ट एंड लव। थैंक यू सो मच। यूर एन अमेजिंग स्पीकर। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और यूनिक टॉपिक था। मुझे भी इस तरह से आइडिया नहीं था कि मैंगो का बिजनेस जो है वो पाकिस्तान में इस तरह स्टार्ट हो सकता है और पूरी दुनिया हमारी दीवानी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। थैंक यू। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। हसन इफ्तिखार हमारे साथ थे, उन्होंने हमें ये बताया कि किस तरह से ये जो मैंगो है उसका बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं पाकिस्तान में, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं पूरी दुनिया में। देखिए, ये वो वाला फल है जो हमारी पहचान है पूरी दुनिया में, और जिस तरह उन्होंने बताया कि मिठास है इस फल में, तो बहुत सारी ऐसी जो रिश्ते हैं, बहुत सारे ऐसे जो लम्हात हैं आते हैं, वो आप मैंगो से भी दूर कर सकते हैं गिफ्ट दे के। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सके। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह करीब एक नए टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। टेक केयर, बाय बाय।